एक बार जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि हे वासुदेव, जो इंसान सबका भला करता है, जो इंसान अच्छा होता है एवं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे ही हमेशा मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है? हमेशा उसके साथ ही बुरा क्यों होता है? इस सवाल को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में अर्जुन को एक कहानी सुना दी और उसी के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया कि क्यों किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर भी जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वही दूसरा व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज़ मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। लेकिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नज़रों से बचकर वहाँ से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लग गया। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उस वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मज़ा ही मज़ा आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज़ होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज़ स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल ज़रूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। हम जीवन में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए यह मानने लगते हैं कि ईश्वर हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देगा। हम अपने अच्छे कार्यों को अपना कवच मानते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के परिणामों की कोई गारंटी नहीं दी है। इसलिए हमें निराशा, असफलता, दुर्घटना या बाधाओं के बीच भी ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। इन तमाम स्थितियों में भी हमें इनसे कुछ उबरने के लिए भी ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण आस्था बनाए रखकर अपना कर्म
करना चाहिए। संभवतः हमारा यह आचरण हमारे जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति भर देगा। हम और अधिक विश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न करना निरर्थक है। बुरा केवल बुरे लोगों के साथ नहीं होता, बुरा सबके साथ होता है। अंतर केवल मात्रा का है। इसलिए हमें प्रयास करके अपने भीतर से इस धारणा को निकालना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हो सकता। इस धारणा से मुक्त होकर हम अपने जीवन के युद्ध को ठीक ढंग से लड़ पाएंगे। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।